रिलायंस ने हाल ही में जिस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए $135 मिलियन में एक कंपनी खरीदी थी, अब वही टेक्नोलॉजी आईआईटी के स्टूडेंट्स कुछ लाखों रुपए में डेवलप कर चुके हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ से न केवल मान्यता प्राप्त हो चुकी है, बल्कि इसके लिए डीआरडीओ की तरफ से इस आईआईटी इंक्यूबेटेड स्टार्टअप को 10 लाख रुपए का इनाम भी दे दिया गया है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि हाल ही में रिलायंस ने यूके बेस्ड एक कंपनी को $135 मिलियन में खरीदा था। इस कंपनी की खास बात ये थी कि इसे सोडियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चर करने का अच्छा खासा अनुभव था। सोडियम आयन बैटरीज लिथियम बैटरीज के मुकाबले न केवल आधी कीमत में आती है, बल्कि -30 से 60 डिग्री सेल्सियस पे भी टिकी रह सकती हैं। आपको बता दें कि इस टेम्परेचर रेंज में लिथियम बैटरी या तो जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाया करती है या फिर इनमें आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस सस्ती लेकिन लिथियम बैटरी से कारगर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है आईआईटी की स्टार्टअप कंपनी इंडिया एनर्जी ने। दरअसल कुछ ही दिनों पहले डीआरडीओ ने डेयर टू ड्रीम 3.0 नाम का एक कॉन्टेस्ट निकाला था, जिसमें आईआईटी रुड़की के कई स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया था। इन्हीं में 2 पहली स्टार्टअप्स को एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया एनर्जी के अलावा लॉगनाइन मटेरियल्स को इस कॉन्टेस्ट में 2nd पोजीशन मिली है। आईआईटी स्टूडेंट्स द्वारा डेवलप्ड इन बैटरीज में कोबाल्ट, लिथियम, कॉपर और ग्रेफाइट जैसे एलिमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती और इसलिए इन बैटरीज को बिना किसी रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करे आसानी से भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। आपको बता दें कि सोडियम के अथाह भंडार भारत में पाए जाते हैं और दुनिया में सोडियम छठा सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। रिलायंस द्वारा खरीदी गई इस टेक्नोलॉजी का विस्तार जल्द ही भारत में शुरू हो सकता है और सोडियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल अगर कमर्शियल लेवल पे शुरू हो जाता है तो इससे ईवीज की कॉस्ट 40% तक आसानी से कम की जा सकती है। ये बात तो तय है कि अगर अच्छी खासी फंडिंग इस आईआईटी स्टार्टअप को मिल जाती है तो आगे चल के इसे रिलायंस के कॉम्पिटिटर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से भारत में डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड की गई है। इसलिए जाहिर सी बात है कि इस टेक्नोलॉजी को कई और एप्लीकेशंस के लिए रिफाइन भी किया जा सकता है। घरेलू मार्केट के अलावा ऐसी बैटरीज का एक काफी बड़ा मार्केट कुछ और डेवलपिंग देशों में देखा जा सकता है, जहां ईवीज का एडॉप्शन तो काफी तेजी से किया जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर अभी भी ये देश चाइनीज इंपोर्ट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और न केवल ऑटोमोबाइल बल्कि ऐसी बैटरीज का इस्तेमाल सोलर प्रोजेक्ट्स और टेलीकॉम सेक्टर में एनर्जी स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। हमें लगता है कि अरबों रुपए में बाहर की किसी टेक्नोलॉजी को खरीदने से कई बेहतर है भारतीय रिसर्चर्स और साइंटिस्ट द्वारा डेवलप टेक्नोलॉजीज में पैसा लगाना। पिछले कई सालों से जब भारतीय कंपनीज करोड़ों रुपए देकर सोलर सेल्स, लिथियम सेल्स और यहाँ तक कि फ्यूल सेल्स बाहर से इंपोर्ट कर रही थी, उस टाइम भी ये टेक्नोलॉजी इसरो के पास मौजूद थी। दिक्कत ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस करने में अभी तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट अब जाके भारतीय स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलना शुरू हो चुका है, जो ऐसी क्रिटिकल तकनीकें न केवल भारत में डेवलप कर सकती हैं, बल्कि इनका प्रोडक्शन मास लेवल पे भारत में किया जा सकता है। हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। इसलिए अगर यहाँ तक हमें सुन चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में OI यानी ओनली इंडियन लिखे बिना मत जाइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर कंटेंट पसंद आया है। धन्यवाद। जय हिंद।